नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों, आज निफ्टी किस तरीके से काम किया है और साथ ही हमारा सेटअप उस पर किस तरीके से काम आया है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं और इसे मिनिमम टाइम फ्रेम पर कर लेते हैं। यहाँ से रिफ्रेश करके अब थोड़ा सा जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से इसको सेट कर लेते हैं और आ जाते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं 9:09 निफ्टी आज ओपन हुई है 16,528 के अराउंड। और इसके बाद हम देखते हैं कि निफ्टी कैसा काम करता है। इसके बाद ओपन होते ही आप देखेंगे निफ्टी में एक बहुत तेजी आई और निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर गया। इसके बाद ही निफ्टी ने हमें एक लेटेस्ट हाई, सबसे पहला हाई निफ्टी ने हमें दिया 9:40 के अराउंड। और इसके बाद आप देखेंगे एक लेटेस्ट लो निफ्टी ने हमें यहाँ दिया इस ग्रीन कैंडल पर। ठीक है, इसके बाद निफ्टी इसके हाई को ब्रेक की है और यहाँ से निफ्टी का मूवमेंट यहाँ तक आया है। तो हम देख लेते हैं निफ्टी किस तरीके से काम किया, कितने पॉइंट्स का यहाँ पर मूवमेंट था वो। और सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं और ये था ऑलमोस्ट 21 पॉइंट का मूवमेंट था। मतलब आपका 15 रुपए का टारगेट यहाँ पर इजीली हो चुका है। ये आपका है हाई 72 का और 73 का हाई और इसके बाद 94। मतलब ये आपका 21 से 22 रुपए का मूवमेंट था, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 15 पॉइंट इजीली मिल चुके होंगे इन द मनी में। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे और आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी ने हमारे लेटेस्ट लो को हिट किया इस जगह पर और बिल्कुल यहाँ से बहुत शार्प एक मूवमेंट आया। हम चेक कर सकते हैं ये कितने पॉइंट का मूवमेंट था। ये मूवमेंट था ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का, मोर देन 50 पॉइंट का मूवमेंट था ये, जहाँ पर आपको 25 से 30 या 35 या 40 पॉइंट तक का भी मूवमेंट आपको मिला होगा प्रीमियम में। ठीक, इसके बाद निफ्टी ने हमें यहाँ पर फिर से एक लेटेस्ट लो दिया इस कैंडल के लो के अराउंड। यहाँ पर हमें एक लेटेस्ट लो मिला। अभी भी हमारा लेटेस्ट हाई ऊपर ही होगा क्योंकि बीच में निफ्टी ने कहीं पर भी लेटेस्ट हाई नहीं दिया है। और इसके बाद फिर से निफ्टी ने इसके लो को ब्रेक किया और देखते हैं कि यहाँ पर कितने पॉइंट का मूवमेंट आता है। यहाँ पर निफ्टी मूव किया है ऑलमोस्ट 24 पॉइंट के अराउंड, जिसमें आपका 15 रुपए का टारगेट बहुत इजीली हुआ होगा। 15 रुपए का टारगेट आसानी से इन द मनी में मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो अब हमें एक लेटेस्ट हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि निफ्टी ने यहाँ पर एक लेटेस्ट हाई बनाया है। ठीक है, हालांकि इस कैंडल को नहीं, मैं इसी कैंडल को मानूंगा, इस ग्रीन या रेड कैंडल के ओपन और क्लोज को। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर फिर से एक मूवमेंट दिया हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जो कि हमारा एसएल, हम इसे मान लेते हैं कि हमारा एसएल था, क्योंकि ये 15 पॉइंट का तो मूवमेंट ही है, तो 15 में से 10 पॉइंट का मतलब कोई टारगेट नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा पहला एसएल हिट होगा और उस एसएल को हम यहाँ पर ले लेंगे और हमारा लेटेस्ट हाई जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा लेटेस्ट हाई होगा और इसके बाद आप देखेंगे निफ्टी ने यहाँ के लेटेस्ट हाई को ब्रेक किया और फिर से निफ्टी ने आपको ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का टारगेट दिया होगा। यहाँ से ये 24 से 25 पॉइंट का मूवमेंट था जहां पर आपको आसानी से टारगेट मिला होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा लेटेस्ट लो ये बनेगा, इसे हटाकर हम हमारा लेटेस्ट लो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे नीचे से और देखते हैं क्या होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर निफ्टी का एक लेटेस्ट हाई भी हमें मिला इस जगह के पास, इस जगह के अराउंड में लेटेस्ट हाई भी देखने को मिला है। इसके बाद निफ्टी ने फिर अपना लेटेस्ट लो ऊपर ही शिफ्ट किया। हालांकि देखिए, जब मार्केट साइडवेज रहे तो बिल्कुल पास वाले लेटेस्ट लो को आपको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि वो फिर वहां पर एसएल हिट करता है बार बार। मैं फिलहाल होता तो ऐसे ही करता, मैं उसे अवॉइड ही करता। जो भी बिल्कुल सटे हुए होते हैं वहां पर मैं उसे अवॉइड करता। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी ने इसके लो को ब्रेक किया और लो को ब्रेक करते ही निफ्टी का यहाँ पर टारगेट कितना बना है, आपका टारगेट बना है 30 पॉइंट के अराउंड। मतलब आपका 15 से 16 पॉइंट के अराउंड आपका यहाँ पर बन गया है टारगेट। ठीक, इसके बाद आपका लेटेस्ट हाई यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका लेटेस्ट हाई आ जाएगा और यहाँ पर आपका लेटेस्ट लो भी आपका नीचे ही शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। निफ्टी ने यहाँ पर हमारे एक हाई को हिट किया और एक छोटा सा एसएल आपको दिया 10 पॉइंट के अराउंड, आपने ऐसे लिया यहाँ पर। और इसके बाद निफ्टी ने इसके लेटेस्ट लो को भी हिट किया और वहां से फिर एक एसएल आप देख सकते हो ऊपर आया। तो दोस्तों इतनी साइडवेज मार्केट है, इतनी साइडवेज मार्केट है। आप देखेंगे यहाँ के अराउंड निफ्टी यहाँ से मूव ही नहीं कर रहा था। तो जैसा कि हम समझ के चलते हैं कि अगर हमारे 2-3 एसएल हिट हो जाते हैं या 2 एसएल भी हमारे हिट हो जाते हैं, तो हमें एक चीज समझ जाना चाहिए कि आज हमारा सेटअप
मार्केट पे हमारा सेटअप आज काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से ज़बरदस्ती हम अपना टारगेट नहीं निकाल सकते। आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर आज मार्केट आपके फ़ेवर में नहीं थी। आप देखोगे तो मार्केट में जो मूवमेंट आना चाहिए वैसा मूवमेंट मार्केट ने नहीं दिया। आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर इतनी देर साइडवेज़ थी, फिर मार्केट को आप चेक करेंगे तो मार्केट यहाँ से इतनी देर तक साइडवेज़ टाइप की थी। और ये सब आपका समझ लीजिए एक बॉक्स के अंदर ही बन रहा है और मार्केट उसी के अंदर ही मूव कर रही है। तो अगर आप लेटेस्ट हाई मानकर चलेंगे, उसी लेटेस्ट हाई को हिट करके वापस से बॉक्स के अंदर मार्केट आ जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपका एसएल हिट ही करा रही है। हम आगे बढ़ते हैं तो हम हमारा हमारा एसएल सॉरी लेटेस्ट लो हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखेंगे मार्केट बिल्कुल आपको साइडवेज जैसी दिखेगी, सिर्फ मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और आपका एसएल खा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ देखेंगे मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गई। तो दोस्तों आज की मार्केट हमारे सेटअप के हिसाब से थी नहीं, वो अगर आप देखेंगे तो मार्केट हमारा सिर्फ 10:40 या 11 के आसपास तक हमारे सेटअप पे मार्केट काम की है। उसके बाद मार्केट हमारे सेटअप पर बिल्कुल काम नहीं की है। फिर वहां से मार्केट बिल्कुल आप देखेंगे एक साइडवेज जैसे रह गई और जो मूवमेंट भी आया तो वो कुछ खास मूवमेंट नहीं आया। एक मूवमेंट यहाँ पर आया जहां पर हमें मिला कुछ टारगेट, लेकिन उसके पहले हमारा एसएल भी यहाँ पर हिट हुआ है। और इसके साथ ही अगर आप आगे देखेंगे तो आगे भी एसएल आपका हिट होता दिखेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लेटेस्ट लो ब्रेक तो होगा, बट यहाँ से यहाँ तक का कोई खास टारगेट नहीं है। 20 पॉइंट्स की मूवमेंट को भी हम टारगेट नहीं मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, जब आपके 2 एसएल हिट हो जाए या आपको ऐसा दिखे कि मार्केट बहुत साइडवेज टाइप की हो गई है, तो ऐसी जगह पर आपको ट्रेड अवॉइड कर देना चाहिए। इस सेटअप पर तो खासकर अवॉइड कर देना चाहिए। मार्केट वॉलेटाइल भी होती है तो भी आपको टारगेट मिल जाते हैं, बट मार्केट अगर साइडवेज है तो वो एसएल हंटिंग के अलावा कुछ नहीं करती है। तो आज की मार्केट में आपने देखा कि कैसे मार्केट एसएल हिट टारगेट भी दिए है, मार्केट ने 3 टारगेट दिए हैं तो 3 एसएल भी हिट कराए हैं आज मार्केट ने। ठीक है, तो टारगेट्स हालांकि बड़े थे, 50 पॉइंट का मूवमेंट था तो 40 पॉइंट तक का या 35 से 38 पॉइंट तक का टारगेट था। उसके बाद 24 पॉइंट्स के मूवमेंट में 15 पॉइंट का टारगेट था, फिर यहाँ पर भी आपका 15 रुपीज का टारगेट था। तो टारगेट भी अचीव हुआ है, बट आपका 3 एसएल हिट हुआ है। तो टारगेट आखिरी वाले टारगेट से पहले आपके 2 एसएल हिट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आपको ट्रेड बंद कर देना चाहिए जब 2 एसएल हिट हो गए। दोस्तों आज जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, आज मेरे कोई ऑर्डर्स नहीं है और ना ही मेरी कोई पोजीशन है, तो आज मैंने ट्रेड नहीं लिया था फिलहाल। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से काम किया और मार्केट इसके पहले किस तरीके से काम करती है। तो आज के दिन को हम जाने देते हैं और हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मार्केट मंडे को कैसा काम करती है हमारे सेटअप पे। तो दोस्तों जिनको नहीं पता है कि मैं किस सेटअप की बात कर रहा हूँ, क्या सेटअप है इंट्राडे का, तो वो मेरी इस वीडियो को जरूर देख ले, पूरी तरीके से देख ले, समझ ले इसको किस तरीके से काम करता है और आप इसको कैसे भी मार्केट पे अप्लाई कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट पर कोई भी सेटअप जल्दी काम नहीं करता है सिवाय ऑप्शन सेलिंग के। तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको एक मोमेंटम चाहिए होता है, मोमेंटम साइडवेज में कहीं नहीं मिलता है। तो आपको ऐसी मार्केट में अवॉइड करना है ट्रेड। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक डिस्क्लेमर है, आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही लें। यहाँ पर होने वाले प्रॉफिट और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है।